सो फ्रेंड्स, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एमसीयू मूवीज की, तो एज वी नो कि एमसीयू मूवीज कॉमिक से इंस्पायर्ड होती है। इसीलिए कई सारे माइनर एज वेल एज मेजर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज होते हैं इन मूवीज में। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में। सो हे गाइस, सुपर इम्पो चैनल से मैं हूं अभिषेक एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज के बारे में। सो अब विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, let's finally jump into it. Number 1, Captain America Suspenders. कैप्टन अमेरिका के स्टीव रॉजर्स की कॉस्ट्यूम फ्रॉम हिज फर्स्ट मूवी टिल एंड गेम काफी ज्यादा चेंज होती रही है, बट इन मूवीज में जो कॉमन चीज हमें नजर आई है वो है कैप्टन अमेरिका के सस्पेंडर्स। बट गाइस, अगर आप कॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कॉमिक्स में कभी भी कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म में इस तरह की डिजाइन नहीं थी। हाँ, कुछ कॉमिक्स थे, लेकिन मैक्सिमम कॉमिक्स में तो हमें इस तरह की डिजाइन बिल्कुल भी नजर नहीं आई थी। एंड फिर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2012 की दी एवेंजर्स मूवी में हमें कैप्टन अमेरिका की कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम को दिखाया गया था, लेकिन एज वी नो कि फैंस को वो कॉस्ट्यूम कुछ ज्यादा पसंद बिल्कुल नहीं आई थी। नंबर 2, क्लॉथ ऑफ लेविटेशन। डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉथ ऑफ लेविटेशन एज वी नो की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिफैक्ट में से एक है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की हर कई बात को मानता है। बट अगर आपने कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को कभी भी एडमायर किया है तो आपको पता होगा कि डॉक्टर साहब का जो क्लॉथ ऑफ लेविटेशन है वो स्पेसिफिकली उनकी नेक की तरफ से राइज अप होता है, जो एमसीयू मूवी में हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया था। एंड एक और बात जो क्लॉथ ऑफ लेविटेशन को डिफरेंट बनाती है वो है आई ऑफ अगामोटो। अगर आपने कॉमिक्स में आई ऑफ अगामोटो को देखा है तो आपको पता होगा कि हमेशा आई ऑफ अगामोटो एंड क्लॉथ ऑफ लेविटेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बट मूवी के अंदर हमें ऐसा नहीं दिखाया गया, क्योंकि एज वी नो कि मूवी के अंदर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा टाइम स्टोन एके आई ऑफ अगामोटो को एक्सटर्नली पहनते हैं, ये यूं कहे कि पहनते थे। नंबर 3, विंटर सोल्जर एके बकी बार्न्स। सो गाइस, अगर हम विंटर सोल्जर या यूं कहे कि बकी की अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो मेरे ख्याल से वो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता है। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमिक्स में भी इस कैरेक्टर का कोई स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम नहीं है, बट एक बात जो विंटर सोल्जर को डिफरेंट बनाती है वो है उसका आई पैच, क्योंकि मैक्सिमम सभी कॉमिक्स में हमें विंटर सोल्जर उसके आई पैच के साथ ही नजर आया है, बट अगर मूवी की बात करें तो हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। नंबर 4, कैप्टन अमेरिका स्टार। सो फ्रेंड्स, अगर हम बकी बार्न्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम कैप्टन अमेरिका को भूल जाए, तो इसीलिए एक और चीज जो कैप्टन अमेरिका को डिफरेंट बनाते हैं कॉमिक्स से वो है उसका स्टार लोगो। अब ये लोगो तो बेहद ही अच्छी तरीके से अडेप्ट किया है कॉमिक्स से, लेकिन अगर आप कॉमिक्स को और भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोगो कैप्टन अमेरिका के चेस्ट पे लगा हुआ है वही सेम लोगो उसके बैक साइड यानी कि पीछे की तरफ भी है। नंबर 5, स्पाइडीज लोगो। अब गाइस, हमने यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस की बात कर ली है, तो अब चलिए एक छोटी सी सिमिलरिटी की भी बात कर लेते हैं जो है हमारे स्पाइडरमैन से रिलेटेड। सो गाइस, हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में स्पाइडरमैन की चेस्ट पे जो स्पाइडर लगी होती है उसका एक अलग ही रोल है, जो सेम रोल कॉमिक में भी हमें नजर आता है, जो एमसीयू में बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट किया गया था। नंबर 6, ब्लैक पैंथर स्मार्टनेस। अब ब्लैक पैंथर को भले ही एमसीयू में कुछ ज्यादा होशियार ना बताया गया हो, लेकिन कॉमिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लैक पैंथर की जो स्मार्टनेस है वो ऑलमोस्ट रीड रिचर्ड एंड टोनी स्टार्क जितनी ही है, क्योंकि कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर ने खुद का सूट एंड साथ ही साथ क्वीन जेट्स को भी डिजाइन किया है। नंबर 7, शील्ड्स लोगो। शील्ड का लोगो नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट ऑसम लोगो है, लेकिन अगर कॉमिक्स की बात करें तो ये लोगो कुछ इस तरीके का नजर आता है। बट गाइज, अब ऐसा नहीं है कि सेम कॉमिक एक्यूरेट लोगो हमें एमसीयू मूवी में नजर नहीं आया है। अगर आपने कैप्टन मार्वल मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि शील्ड का सेम कॉमिक एक्यूरेट लोगो को ही यहाँ पर पोर्ट्रेट किया गया था। नंबर 8, निक फ्यूरी। अब निक फ्यूरी एमसीयू में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल में है, क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने एवेंजर्स की शुरुआत की थी। बट जो निक फ्यूरी हमें एमसीयू में नजर आया है वो असल में कॉमिक्स का ओरिजिनल निक फ्यूरी नहीं है, बल्कि अगर हम कॉमिक्स के निक फ्यूरी की बात करें तो वो एक वाइट कैरेक्टर है जिसके सर पे पूरे बाल है, और जो एमसीयू में हमें ब्लैक कैरेक्टर वाला निक फ्यूरी दिखाया गया है वो असल में कॉमिक्स में निक फ्यूरी जूनियर है। नंबर 9, म्योनिर। अब म्योनिर के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसे थॉर, कैप्टन अमेरिका और विजन के अलावा और कोई उठा नहीं सकता, जिसके पीछे का मेन रीजन है ओडिन द्वारा किया गया वो स्पेल। एंड अगर कॉमिक्स में अगर हम म्योनिर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सेम स्पेल असल में म्योनिर पर भी लिखा हुआ है।
नंबर 10 मार्क 85 आर्मर। अब मार्क 85 आर्मर भले ही टोनी स्टार्क का लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर है एंड इस आर्मर को अगर हम गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आर्मर में मैक्सिमम गोल्ड कलर का यूज है, जो सेम कलर है हमारे मार्क 2 आर्मर का, जो कॉमिक्स में हमें कुछ इस तरीके का नजर आता है। नंबर 11 रॉकेट रॉकून। अब रॉकेट की कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है मूवीज टू मूवीज, बट अगर हम बात करें एवेंजर्स एंड गेम मूवी में तो हमें इस बार रॉकेट रॉकून उसके फुल स्लीव्स में नजर आया है, जो सेम एडेप्टेशन है उसके कॉमिक बुक अपीयरेंस से। नंबर 12 कैप्टन अमेरिका स्टेल सूट। अब लगता है इस वीडियो में कम्प्लीटली कैप्टन अमेरिका ही रूल करने वाला है, बट खैर जैसा कि हम बात कर रहे थे कैप्टन अमेरिका की सूट के बारे में, तो कॉमिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इस सूट में हमें हमेशा इस गोल्ड कलर की सर्कुलर डिजाइन को देखा है और इसी तरीके का सेम एडेप्टेशन हमें एक एवेंजर्स एंड गेम मूवी में भी नजर आया था, जो मेरे ख्याल से तो वन ऑफ द बेस्ट एडेप्टेशन था। बट वेल गाइस, खैर अब एक मिनट, क्या इतने ही डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज है मूवीज के अंदर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड, बल्कि अगर हम सभी सिमिलरिटीज को एक ही वीडियो में डालते बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो आई एम डैम श्योर कि इससे रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द लेकर आऊंगा। एंड टिल देन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन सारी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस में से आप कितने सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को जानते थे। एंड साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और तब तक के लिए आप यहाँ पर डिस्प्ले कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ऑसम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं।